जय माता दी। सभी को नमस्कार। आपका ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है। आज हम सूर्य और मंगल की युति कुंडली में अगर होती है तो किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ओवरऑल उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है और नेचर क्या हो सकता है। महिला की कुंडली में कुछ अलग से रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि महिला की कुंडली में मार्स जो होते हैं हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल हम युति को जानने के पहले हम सूर्य और मंगल के बारे में जान लेते हैं कि किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। सूर्य जो होते हैं हमारे फादर का सिग्निफिकेशन उनके पास में है। स्ट्रेंथ ऑफ विल एंड करेक्टर, मतलब हमारी इच्छा शक्ति और चरित्र को भी दिखाते हैं, स्टेमिना को दिखाते हैं, वाइटलिटी को दिखाते हैं, करेज, कॉन्फिडेंस को, सबसे बड़ा चीज़ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को दिखाते हैं, इंडिपेंडेंस को दिखाते हैं, सोल के कारक होते हैं हमारे। इन सब चीज़ों का स्टेटस गवर्नमेंट को दिखाते हैं। इन सब चीज़ों का जो प्रतिनिधि जो है सूर्य देव के पास में है। सूर्य बहुत ही वाइटल प्लैनेट है, ग्रहों के राजा इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं से सारे प्लैनेट जो है एनर्जी रिसीव करते हैं, लाइट रिसीव करते हैं। और सूर्य जो है सृष्टि में जो है एनर्जी देने का काम करते हैं। बिना सूर्य के जो कोई क्रिएशन नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का कुछ सिग्निफिकेशन जो है सन का है। मार्स का हम देख लेते हैं। मार्स जो होते हैं सन के फ्रेंड हैं, एक ग्रहों के जो है सेनापति बोले जाते हैं। ये डायनेमिज्म, जितना एक्टिविटी हमारे अंदर है वो कहीं न कहीं मार्स को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी, ऊर्जा का जो कारक है, कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं मार्स। हमारे अंदर जो है जिद या स्टबर्ननेस जो होती है उसके कारक होती है। डिसिप्लिन के भी कारक होते हैं मार्स। सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल एनर्जी के भी कारक होते हैं। वायलेंस के कारक होते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं लाइफ में उनके भी कारक होते हैं। किसी भी तरह का विवाद है, झगड़ा, लड़ाई, इन सब चीज़ों के कारक, एक्सीडेंट के कारक, ब्रेवरी, क्रोध। वैसे अगर देखें तो प्रोफेशनली जो है पुलिस के कारक होते हैं, इंजीनियर के कारक होते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मार्स वाले सर्जन भी होते हैं, सर्जरी के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। ब्लड का जो रेड कलर है वो कहीं न कहीं मंगल की वजह से होता है। तो ये कुछ संक्षेप में हमने दोनों प्लैनेट्स के आपको सिग्निफिकेशन बताया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से अगर दोनों का कंजंक्शन हो रहा है, युति हो रही है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम युति को समझ लेते हैं, किस तरीके का जो है अलाइनमेंट होने पे उसको हम युति बोलेंगे। तो सबसे पहले सन और मार्स कहीं पे भी 12 भाव में किसी भाव में एक साथ बैठ जाए। यहाँ भी अगर सन मार्स बैठेंगे वो भी युति हुई, यहाँ भी, तो इसको युति मानेंगे। उसके अलावा एक दूसरे के त्रिकोण में बैठ जाएं तब भी उसको युति मानेंगे। त्रिकोण का मतलब कि ट्रायंगल हो गया, एक दूसरे से 5वें भाव में बैठ जाएं तब भी जो है वो युति मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कहीं भी बैठे हैं सन मार्स, वो युति हो गई। और एक दूसरे से 5वें घर में बैठे हैं सन या मार्स, वो भी उसको भी एक युति मानना चाहिए। 159 हो गया, बाकी 159 का जो कंजंक्शन है इसको युति मानना चाहिए। कहीं भी इनमें हाउस का महत्व नहीं है। राशि के बारे में भी हम लोग बात नहीं करें, लेकिन राशियों में अगर इस तरह के कंजंक्शन होते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। उसके अलावा ये तो हमने एक जनरल बताया आपको। उसके अलावा डिग्री की बात करें तो डिग्री में अगर सन की डिग्री ज़्यादा है, मार्स की कम है, तो इसका रिजल्ट कुछ अलग होगा। मार्स की डिग्री अगर ज़्यादा है, सन की कम है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा अंतर आता है। तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए या रिजल्ट आपको पूरा एक्यूरेसी से देखना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों पर भी विचार करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है सूर्य और मंगल, अगर इसमें जो है मार्स की डिग्री ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे मंगल है, मार्स की डिग्री ज़्यादा है और सूर्य की कम है, तब किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है मंगल को डिग्रीकली जो है क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं जो है इसका जो रिजल्ट होगा यहाँ पे मंगल जो है, जो लो जो प्लैनेट होते हैं लो डिग्री के, उनका इम्पैक्ट कहीं न कहीं जो है किसी भी कंजंक्शन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मंगल की डिग्री ज़्यादा है, सूर्य की कम है, तो सन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों का सबसे पहले जो रिजल्ट होता है ये है कि ऐसे लोगों का जो है
बर्थ के बाद जो नेटिव है, जो जातक है, उसका बर्थ के बाद जो पिताजी हैं उनको कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है उनके साथ में, या कोई सर्जरी हो सकती है, किसी न किसी का ऑपरेशन उनको कराना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो जातक होता है वो गुस्सैल भी थोड़ा होते हैं और एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं। जनरली ये देखा जाता है किसी भी डिग्री कम ज़्यादा जो भी हो, बट दे आर एक्सीडेंट प्रोन, इनके साथ दुर्घटना होने के चांसेस बने रहते हैं। बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं इनके, ये जनरल मतलब एक कंजंक्शन का इसका रिजल्ट है। बीपी हाई बीपी का एक चांस रहता है, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी या फ्लो के कारक होते हैं, ब्लड रेड के कारक अगर होते हैं तो पिता को भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा जो फादर हैं इनके जो है जब बर्थ होगा नेटिव का, उसके बाद उनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ सकता है। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इनके पिताजी बर्थ जो होगी नेटिव की, उसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग होते हैं। मतलब इनके पिता जातक के बर्थ के बाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इस तरह का भी योग होता है। मंगल जो होते हैं वुमेन के चार्ट में हस्बैंड के कारक होते हैं, इन जनरल जो भाई के कारक होते हैं। तो जो नेटिव जो होगा उसके अगर कोई महिला के कोई चार्ट है तो उनके हस्बैंड या पुरुष के चार्ट में उनके भाई जो हैं एक बड़े परिवार से, प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि सन जो है प्रेस्टिज और स्टेटस इन सबको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा और बहुत ही डोमिनेटिंग इनका इन्फ्लुएंस होगा। जो इनके हस्बैंड या भाई जो होंगे, जो मैंने बताया अभी, ही विल बी वेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, क्योंकि मंगल जो है डोमिनेट भी करते हैं और ईगो होगा उनके अंदर, इगोइस्टिक होंगे जो है। बट इसी के साथ जो है दिल के ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों जो है ग्रह सात्विक हैं, सात्विक ग्रह होते हैं भले, बट क्रूर ग्रह हैं लेकिन सात्विक कैटेगरी में आते हैं, दैव ग्रह की कैटेगरी में आते हैं सन भी और मंगल भी। ठीक है, तो तामसिक ग्रह ना कह के इनको राजसिक ग्रह हैं। तो नेटिव का जो सन होगा उसको भी जो भी गुस्सैल स्वभाव का होगा और लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं उनको जो है इस तरह की स्थितियां उनके लाइफ में रहेंगी, लड़ाई झगड़े से उनका पाला पड़ेगा जो है। तो ये मंगल की डिग्री ज़्यादा होने पर और सन की कम होने पर हमने आपको बताया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सन की डिग्री अगर ज़्यादा है, मंगल की कम है, तो किस तरह का रिजल्ट नेटिव को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो फादर होंगे उनको जब नेटिव का जन्म होगा उसके पहले, देखिए तो डिग्री के में चेंज होने से यहाँ पे अंतर आ गया कि उनका जो एक्सीडेंट या सर्जरी होगी वो नेटिव के जन्म होने के पहले हो सकती है। फादर जो होंगे इनके जो है वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे, जब नेटिव का जन्म नहीं हुआ होगा उसके पहले ही प्रॉपर्टी खरीदने के योग रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है डिग्री का यहाँ इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो इनके पिताजी जो हैं अपने जीवन के फर्स्ट हाफ में या कई अर्ली लाइफ में जो है उनको प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब बहुत स्मूथ लाइफ नहीं रहेगा उनका। अब यहाँ पे हम किसी महिला की कुंडली में अगर इस तरह का योग बन रहा है सन और मंगल का, तो इनके जो हस्बैंड होंगे मैरिज के लिए, मतलब मैरिज जो है बहुत ही शुभ होगी इनके लिए। इनके हस्बैंड का नेम और फेम जो है बढ़ेगा आफ्टर द मैरिज, मतलब एक विवाह के बाद भाग्योदय कह सकते हैं इसको, इस तरह की स्थितियाँ दिखेंगी। और वो जो है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होंगे, सक्सेसफुल होंगे और ईगो वाले होंगे, ऐसा उस तरह का इनका स्वभाव हो सकता है। जिस भी महिला की कुंडली में सन और मार्स का कंजंक्शन है, और डिग्री वाइज जो है सन ज़्यादा डिग्री के हैं, मार्स कम डिग्री के हैं। बट मैंने दोबारा मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इनका जो बाई हार्ट जो है बहुत अच्छे होंगे, पॉयस नेचर के होंगे, दिल के मतलब कि अच्छे होंगे, लेकिन गुस्सैल हो सकते हैं, बट दिल के अच्छे होंगे। इनका जो भाई होगा पुरुष की चार्ट में या महिला किसी की चार्ट में भी, वो उनके अंदर कहीं कहीं इसका इस कंजंक्शन का इम्पैक्ट होगा, और वो जो है प्राउडी टाइप के हो सकते हैं, बट सफल होंगे और उनको सोसाइटी में नेम फेम या रिकॉग्निशन मिलेगा ऐसे लोगों को जो है, क्योंकि सन जिसके भी ग्रह के साथ बैठे हैं अपनी क्वालिटीज़ को जो कहीं कहीं उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रदर भाई को सिग्निफाई करते हैं, तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सन की इनके जो पुत्र होंगे जातक के, उनकी बात करें अगर, तो
इनको इनिशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लर्निंग कोई चीज़ सीखना हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कुछ बैड कंपनी मिल सकती है, तो वहाँ पे भी इनको स्ट्रगल हो सकता है, कंपनी का इशू आ सकता है, अच्छे संगत न मिले। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो दोनों प्लानट जो है फायरी प्लानट हैं, मंगल और सन, और फायरी राशि में अगर होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिलता है जो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साइन का इम्पोर्टेंट रहेगा, जितना अच्छा साइन में अगर इनका 159 में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जो है। व्यक्ति की एनर्जी जो है वहाँ पे जो है प्रिवेल करेगी, और बहुत हाई लेवल तक जाते हैं लोग जो है 1-5 9 में खास करके होते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ रिजल्ट हमने आपको बताया सन और मार्स का क्या हो सकता है, और हमने जैसे बताया आपको जो 159 राशियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, खास करके। उसके अलावा उपच्चय भाव में मतलब कि 3, 6, 10 और 11 में अगर इस तरह कंजंक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, और उपच्चय भाव में क्रूर ग्रह जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और देर तक ऐसे लोग जो होता है इन भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो लाइफ में जो है उपच्चय मतलब ग्रोथ, इन भावों का ग्रोथ होती मीन्स कि वो आगे तक रिजल्ट देते हैं। जैसे नहीं होता कि कोई कर्मचारी रिटायर हो गया 60 साल में, तो उसके बाद उसका लाइफ मोरालेस सेटल हो जाता है, ठीक है, रिटायर होने के बाद। बट ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर पराक्रम, क्योंकि मंगल पराक्रम के भी कारक हैं, पराक्रम जो है उनका रहता है, और थ्रू आउट लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में, या उनका एक रोल होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है समाज में, और अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा सन और मार्स का जो है कंजंक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताया। उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा वीडियो है अच्छा लगा होगा कंजंक्शन की सीरीज में, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर किसी को किसी भी तरह का कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होता है उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और प्रोसीजर आप कंसल्टेशन जान सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।